everybody, welcome to Sunraj Institute of Education. आज का हमारा टॉपिक है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, उसके नेचर और उसका स्कोप क्या है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम सोसाइटी के लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, किस तरीके से करते हैं और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, यूटिलिटी क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई हमने पढ़ा है। इट इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ वी प्रोड्यूस, how we distribute, and after that how we consume the goods and services, कौन कौन हमारे यूजर्स होते हैं और हम किस तरीके से जो हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं उनको यूज करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए। इकोनॉमिक्स में दो टाइप्स होते हैं, पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है हमारी इकोनॉमी को ऑन अ होल, ओवरऑल वर्किंग ऑफ नेशनल इकोनॉमी कैसे काम करती है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, जब आपको किसी टर्म को ब्रॉडर वे में पढ़ना है, आपको ऑन अ होल कुछ समझना है, आपको इंडिया को ऑन अ होल इकोनॉमी पढ़नी है, तो वहां पर हर स्टेट में, हर सिटी में किस तरीके से क्या काम हो रहा है ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव हम पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे नेम सजेस्ट करता है, इट इज अ स्मॉलर वर्जन। मैक्रो मीन्स बिगर वन एंड माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉलर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करती है? इंडिविजुअल के बिहेवियर, फर्म्स का बिहेवियर, regarding what? Regarding allocation of resources and individuals और firm के बीच का जो relationship है वो भी हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो on a whole this is economics। इकोनॉमिक्स क्या है? सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रही है, डिमांड सप्लाई क्या है, यूटिलिटी क्या है, उसके बाद क्या है इकोनॉमिक्स। सोशल साइंस है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में डील करती है। दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू स्टडी अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी ऑन अ ब्रॉडर वे, ऑन अ लार्जर स्केल। और माइक्रो में आप क्या पढ़ते हो? इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है और फर्म्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स, या फर्म्स कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? एक एक्टिविटी है जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो फॉर अ म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। मेरा बिजनेस है क्लोथिंग का, आई एम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, आई एम मैन्युफैक्चरिंग क्लोथिंग फॉर व्हाट? ताकि आई कैन सेल यू दैट प्रोडक्ट और इन रिटर्न आई विल गेन सम मनी और आई विल गेन सम प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा और बिजनेस हमने पढ़ा, तो हाउ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इज रिलेटेड टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये हम देख। इस फिगर में आप देखो इकोनॉमिक्स में क्या है? थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं। बिजनेस में क्या है? मैनेजमेंट है, डिसीजंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए, मैनेजमेंट के कौन से लेवल्स हैं, कौन से लेवल पर क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या थ्योरीज हैं, कौन सी मेथड्स हैं, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देखो, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो। जब आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन अप्लाई करके सॉल्व करते हो, दैट टर्न आउट टू बी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इट मीन्स आपके पास जो आपके बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हैं, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, when you add that with the economic theories or economic methods, economic applications, जब इन दोनों को आप ऐड करते हो फॉर बेटरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर competing with your competitor,
दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इससे क्या होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता है आपकी बिजनेस प्रॉब्लम का। फिगर में जैसे आप देख रहे हो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस को कंबाइन हमने किया विद अप्लाइंग द इकोनॉमिक्स फॉर सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जहां पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं बिजनेस में। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? जैसे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मेथड्स कौन से हैं कंजम्पशन के, नेटवर्थ का एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारे इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स हैं। जब आप इनको अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो, अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स, अपने बिजनेस के इश्यूज को ठीक करने के लिए, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू स्टडी, एनालाइज economic theories and models to understand market behavior and taking decisions for betterment of business. मेन्स फील्ड के अकॉर्डिंगली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट to the problem of formulating rational decision making. Rational decision making में क्या है? When you take decisions based on proper data, proper information, and you sit down and do some mental exercise. जब आप जितने भी इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स हो, जितने भी इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको अपनी प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने के लिए यूज करते हो। आफ्टर दैट लेट अस स्टडी नेचर और स्कोप क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जब आप उनको अपने बिजनेस की थ्योरीज और बिजनेस मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे डिसीजंस आते हैं। वाई? बिकॉज आप ज्यादा डेप्थ में सोचते हो, आपके पास ज्यादा डाटा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यू थिंक मोर रैशनली। उससे क्या होता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट में हम क्या करते हैं, वी क्रिएट समथिंग, हम क्रिएटिवली वर्क करते हैं। और साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम थ्योरीज अप्लाई करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हमारे पास मैनेजमेंट है, हम वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास थ्योरीज भी है वहां पर। तो जब इन दोनों का अमलगमेशन है, ये दोनों इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स साइंस की तरह भी काम कर रही है बाय हैविंग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, और ये आर्ट की तरह भी काम कर रही है बाय क्रिएटिंग, बाय बीइंग एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्म और इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है फॉर बेटरमेंट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बिजनेस की बेटरमेंट, बिजनेस में प्रॉफिट एनहांसमेंट, इफेक्टिव और एफिशिएंट बिजनेस साइकिल। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट थ्योरीज एंड मॉडल्स। गोल ओरिएंटेड है। हर बिजनेस का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एंड रोल क्या होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करवाना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्गर पीरियड के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे रखना, और अपने कंज्यूमर्स या अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉयज के साथ एक गुडविल मेंटेन करके रखनी, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक काम करे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे और क्वालिटी और क्वांटिटी में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहे। सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन है। जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और इकोनॉमिक्स के मॉडल्स अपने बिजनेस मॉडल में अप्लाई करते हो तो आपको सॉल्यूशन ज्यादा बेटर मिलता है। द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज फार बेटर। व्हाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक साइंस है जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ
मॉडल्स को अप्लाई करते हो। जैसे आपका यूटिलिटी डिमांड है, डिमांड कर्व है, कार्डिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने बिजनेस मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा इंसाइट मिलेगी इनटू द डाटा। और जितना ज्यादा आप अपने डाटा को डीप में स्टडी करोगे उतनी ज्यादा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है जब आप अपनी होल इकोनॉमी को स्टडी करते हो। होल इकोनॉमी को स्टडी करने के बाद यू यूज ऑल दैट स्टैटिस्टिक्स, ऑल दैट डाटा फॉर योर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप ऑन अ होल मार्केट को स्टडी कर रहे हो, होल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन है तो आप डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट सेक्टर को स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी दैट आपको किसकी जरूरत है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और व्हाई? बिकॉज ऑन अ होल या फिर लार्जर एस्पेक्ट में क्या चल रहा है उसको देखकर ही आप अपनी फर्म और अपने इंडिविजुअल्स के साथ डील करने के लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। You choose what you want to produce by analyzing the demand in the market, choosing the factors of production। आपने कौन से फैक्टर्स चूज करने हैं प्रोडक्शन के लिए, कितनी क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करनी है। एंड यू लर्न वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर, कौन से मार्केट में किस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट को सेल करना है, कौन सी मार्केट स्ट्रैटेजीज आपने बिल्ड करनी है, क्या प्राइस होगा, प्राइसिंग थ्योरीज को आप स्टडी करते हो। उसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस है। देन यू एनालाइज योर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट इन रिसोर्सेज और एसेट्स, कितना इन्वेस्ट करना है जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए या जो आपका इन फ्यूचर ज्यादा प्रॉफिटेबल एसेट है, ये आप एनालाइज करते हो। मार्केट में कितना कंपटीशन है और आने वाले टाइम में कितना कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन की क्या स्ट्रेंथ होगी, ये सब कुछ भी आप एनालाइज करते हो। इसके बाद आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्या जरूरत है इकोनॉमिक की थ्योरीज को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ ऐड करने। It helps in evaluation of managerial economics. It helps in evaluation of managerial policies. आप इवेल्युएट करते हो कि जो आपकी मैनेजरियल, जो आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं वो आपकी बिजनेस मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से बेनिफिशियल हैं या वो किस तरीके से आपको हेल्प कर रही हैं अपने डिसीजंस लेने में या फिर अपनी फ्यूचर को फोरकास्ट करने में। Then managerial economics helps you taking accurate decisions। जब आप अपनी थ्योरी नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल के साथ ऐड ऑन करते हो, जितना ज्यादा आपके पास डाटा होता है आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजंस उतने ज्यादा बेटर होते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टडी मोर एस्पेक्ट्स टू दैट प्रॉब्लम। तो जितने ज्यादा आपके पास एस्पेक्ट्स हैं, जितने ज्यादा आपके पास वेज हैं किसी एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए, उतनी ज्यादा क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंक्रीज होती है। बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज यू स्टडी द फर्म, इंडिविजुअल एंड मार्केट with the practical knowledge or by applying the policies and theories of economics। इकोनॉमिक रिलेशनशिप को कंप्यूट करने के लिए भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो आपको हेल्प करती है। बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करती है क्योंकि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू अपनी फर्म और अपने सारे इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर्स को एंड विद यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने होल इकोनॉमी को स्टडी किया है। तो जब आपने सारे एस्पेक्ट स्टडी करे हैं तो उसके बाद जब भी आप अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो तो आप सारी चीजों को ध्यान में रखकर यू क्रिएट अ न्यू बिजनेस प्लान जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन
ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट ग्रोथ करें और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अटेन कर सको. सो इट हेल्प्स यू मैनेजिंग योर cost of the products or cost of your business activities. Managerial economics also helps you in coordinating between all the activities and steps in the organization. So guys, ये था हमारा managerial economics का टॉपिक. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू, टेक केयर, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट.